जैसे कि एक दो बार अंदर बाहर किए तुरंत झड़ गए, दोबारा खड़ा नहीं होता है, आपके लिंग में टाइटपन की समस्या नहीं आता है, या आप रात में 2 से 3 बार करना चाहते हैं, आपसे हो नहीं पाता है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित में रहते हैं कि ये हमें क्या हो गया है। तो इन सारी समस्याओं को आज हम ठीक करने का उपाय बताएंगे। आपके लिंग में कैसे तनाव आएगा, आपको क्या क्या चीज़ें आपको अपने घर में यूज करना है, उसको कैसे पीना है, क्या क्या मेडिसिन है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे कि वो शारीरिक संबंध ठीक ठाक बना लिया और फिर वो दोबारा अगर शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो उसका लिंग खड़ा नहीं होता है, उसके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। पहले तो रहती थी 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले, फिर बाद में उसके लिंग में टाइटपना नहीं आता है। वो फिर सोचता है कि रात में 1 से 2 बार या फिर 3 बार शारीरिक संबंध बनाए, तो वो बना नहीं पाता है। ये इसको कैसे ठीक करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर आपका लिंग है वो खड़ा नहीं होता है, या फिर आप 1-2 स्ट्रोक लगाए और फिर आप तुरंत झड़ गए, आपके अंदर दोबारा हिम्मत ही नहीं होता है, या फिर आप जैसे करते ही टाइम आपको हाफा छूटने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, या फिर आपका पार्टनर चाहता है या फिर आपकी वाइफ चाहती है कि 1-2 बार और आप करें, तो आपके अंदर हिम्मत नहीं रह जाता है। तब उस समस्या में आपको क्या करना है, आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं जिससे आपके अंदर ये जो समस्या है ये ठीक हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सारी आपको समस्या है, या आप 1-2 बार रात में करते हैं तो दोबारा अगर करने के लिए इच्छा होते हैं, तो अगर आपको समस्या नहीं, अगर आपका लिंग खड़ा नहीं होता है, तो उस समस्या में आपको क्या करना है कि आपको डेली 1 गिलास दूध लेना है, और दूध आपको भैंस का होना चाहिए, भैंस का दूध आप ले लीजिए। और आप क्या करिए कि शिलाजीत, अगर आप अपने मार्केट में जाइए, वहाँ पर देखिए शिलाजीत का 1 डब्बा आप ले आइए, या फिर 1 डब्बे गोले की नुमा रहेगा उसमें गोल गोल, या फिर हम कह सकते हैं शिलाजीत का 1 डब्बा ले आइए और दूध आप खौला लीजिए। खौलाने के बाद में उस दूध में आप शिलाजीत डाल दीजिए, जितनी भी मात्रा में आपको यूज़ करने के लिए बताया गया है उतनी मात्रा में आप शिलाजीत डाल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इलायची ले लेना है मार्केट से। इलायची आप जानते ही होंगे, जो चाय में पड़ता है वो इलायची आपको ले लेना है और उसे अच्छी तरीके से पीस लेना है, मतलब उसे कूटना है। कूटने के बाद में उसको एकदम पाउडर के जैसा मिला लेना है, ठीक है। तो वो इलायची आप 2 इलायची ले लीजिए या फिर 3 इलायची ले लीजिए, वो इलायची आप दूध में डाल लेंगे। उसके बाद में उसे अच्छे से कूट करके, और दूध है जो उसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में नॉर्मल दूध होना चाहिए, एक तरीके से जो एकदम नॉर्मल दूध हो, उसमें आप एक तरीके से जो हमने बताया शिलाजीत डालेंगे, उसके बाद में इलायची डालेंगे, और उसके बाद में उसे अच्छे से आप मिक्स करेंगे, मतलब चम्मच से लेकर के उसे आप हिलाएंगे। और आपको डेली, मतलब बेड पे जाने से पहले आपको ये कम से कम 1 से 2 महीने तक डेली, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये आपके शरीर में फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। बट आप ज़्यादा दूध भी नहीं आपको पीना है, बस जितना 1 गिलास से थोड़ा सा भी कम रहेगा फिर भी चल जाएगा। और दूध में आपको इलायची डालना है जिस तरीके से हमने बताया है, और आपको शिलाजीत डालना है। उसके बाद में आपको वो पी लेना है डेली, आपको बेड पे जाने से पहले। मतलब आप एक टाइम बना लीजिए, जैसे 6 से 7 के बीच में, या आप जब भी सोने जाते हैं उससे 2 से 3 घंटे पहले आपको ये पीना है। और आपको ये धीरे धीरे असर करेगा, मतलब अगर आपका लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, अगर आप एक बार अंदर बाहर करते हैं या फिर अंदर बाहर डालते हैं तो आपका झड़ जाता होगा और आपका दोबारा खड़ा नहीं होता होगा। आपको आपके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती होंगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि अगर आपको यदि कोई इसके अलावा अगर आप कोई अंदरूनी बीमारी है, अगर आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, आपका एकदम मन नहीं करता है, आपके प्राइवेट पार्ट में 1-2 बार ही उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपका एकदम ढीला पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए झड़ा हुआ है, तब उस समस्या में आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा या जो भी मेडिसिन आपको दिया जाए, वो मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेना है डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से। हम जो मेडिसिन आपको बताए हैं वो मेडिसिन सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है, मतलब नॉर्मल जानकारी पर्पस के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये नॉर्मल जानकारी के लिए है। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्ज़ी से यूज नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत या फिर समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा या जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाए वो दवा और वो मेडिसिन आप यूज करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है।